थ्योरम नंबर 10 है, let A and B be two non-empty sets having element in common, then prove that A cross B and B cross A have K square element in common। हमको A क्रॉस B और B क्रॉस A में कॉमन एलिमेंट की जो संख्या है वो K स्क्वायर है, प्रूव करना है। We know that now A cross B intersection B cross A can be written as A intersection B cross B intersection A। एक उधर एक थ्योरम पढ़े हैं अपन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए है तो हम उसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। यस सर। और ये जो इंटरसेक्शन है वो कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, मतलब ऑर्डर चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लीज दैट, या इसी के आगे इक्वल करके लिख सकते हैं इक्वल ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस, ये बी इंटरसेक्शन ए है उसको भी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। हैविंग एलिमेंट है ना? हाँ, इसलिए एक बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो कॉम्यूटेटिविटी को या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। अब हमको दिया है ए क्रॉस बी, एक ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी में हमको एलिमेंट दिया है, देखो कितना कॉमन एलिमेंट के कहीं लिखा है क्या, देखो तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एलिमेंट इन कॉमन, तो कितना एलिमेंट कॉमन है दिया है क्या, वो लिखना भूल गए हूँ शायद, थ्योरम में दिया है देखो ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एलिमेंट इन कॉमन देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव के स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन। यहाँ पे दिया है लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल के दिया है, गिवन है वो तो के इंटू के क्या होगा उसी को तो प्रूव करना है। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल के, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल के, दिस इम्प्लीज दैट, हमको प्रूफ क्या करना है वैसे इसमें, यह प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा।
तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तुम पढ़े होगे ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या होता है वो ए में एलिमेंट की संख्या और बी में एलिमेंट की संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है, एम इंटू एन होता है। तो ए क्रॉस बी में भी एलिमेंट के है और इसमें भी ये भी वही ए क्रॉस बी ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट की संख्या के है, ये भी ए इंटरसेक्शन बी है, ये भी इंटरसेक्शन बी है। तो क्या हो जाएगा इक्वल के इंटू के इक्वल के स्क्वायर। ये इतना ही थ्योरम है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का ए इंटरसेक्शन बी इक्वल के, और वहाँ वहाँ तो आखिरी में एन से गया तो एन के कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल के, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल के। और क्वेश्चन में थ्योरम में नहीं दिया है और उधर प्रूफ में ले लिया है कि सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल के, मतलब उसको थ्योरम में देना था। क्वेश्चन इनकरेक्ट करेक्शन अब यहाँ देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कॉमन एलिमेंट कितना है, के स्क्वायर है। तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एक लाइन और, इन दोनों में के इंटरसेक्शन में एलिमेंट क्या है, के स्क्वायर है। अब इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में है तभी तो उतना एलिमेंट कॉमन निकल रहा है। तो इसको लिख सकते हो एक लाइन और, दिस इम्प्लीज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए इक्वल के स्क्वायर। के बाद जो ए के बाद जो बी है, ए बी है, उसको हम लोग मतलब की करेक्शन वो की है ना? नहीं, क्योंकि वो तो बी होना चाहिए था ना। वो उसमें ये जो है भी बोला ना मैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए होता है, इसलिए इसको लिखा हूँ। इसको इतना इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है वो। हाँ, अब एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 11 लिखना है, लिख लो।
ये थ्योरम 11 है, ये दिया है इफ A क्रॉस B सबसेट ऑफ C क्रॉस D and A क्रॉस B नॉट इक्वल I, तब हमको प्रूव करना है A सबसेट C एंड B सबसेट D। देखो A क्रॉस B नॉट इक्वल फाइव बोला है, माने A और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, नल सेट नहीं है, मतलब एलिमेंट्स हैं उसमें। तो प्रूफ में ले लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B। क्यों ले रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B? क्योंकि वो नल सेट नहीं है, माने कोई ना कोई एलिमेंट तो है उसमें। अब एक्स वाई A क्रॉस B में है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स A में है एंड वाई, हाँ, अब एक्स बिलोंग्स टू A एंड वाई बिलोंग्स टू B मिल रहा है, बट हमको दिया हुआ है कि A सबसेट C है और B सबसेट D है। देखो जो एलिमेंट A में है वो C में ज़रूर होगा, ठीक है ना। ये प्रूव करना है सारी हमको। यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि A C का सबसेट है और B D का सबसेट। हमको दिया हुआ है A क्रॉस B सबसेट C क्रॉस D। तो देखो A क्रॉस B के जो भी एलिमेंट हैं वो C क्रॉस D में भी हैं, तो इसको लिख सकते हो X बिलोंग्स टू C एंड Y बिलोंग्स टू D आल्सो। Why? बिकॉज A क्रॉस B सबसेट है C क्रॉस D, ठीक। अब ये क्या शो कर रहा है, X A में है तो C में भी है। दिस इम्प्लीज दैट X बिलोंग्स टू A, देन X बिलोंग्स टू C एंड Y belongs to B implies that Y belongs to D also। अब X A में है, X C में है, इसका मतलब क्या हुआ कि A सबसेट C है एंड Y B में है, Y D में भी है, इसका मतलब हो गया कि B सबसेट D है। यही प्रूफ करना था। का आर्टिकल चेंज हो गया। यहाँ पे रिलेशन के बारे में जानना ज़रूरी है पहले, उसके बाद ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर पाएंगे। यहाँ पे रिलेशन एक नया टॉपिक है। रिलेशन का मतलब है संबंध हो, इसे भी तुम जानते हो। किसी भी प्रकार का संबंध हो, जैसे छत्तीसगढ़ और रायपुर के क्या रिलेशन है, रायपुर क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है ना। वैसे ही भारत और दिल्ली का संबंध है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का रिलेशन हो तो उसी रिलेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो बोला है कंसीडर टू सेट्स ए इक्वल रायपुर, लखनऊ, कलकत्ता एंड पटना। ये एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है रायपुर है, लखनऊ है, कलकत्ता है और पटना है। ये क्या है, इसमें इनके बीच में संबंध कि सभी के सभी किसी न किसी स्टेट के राजधानी हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल का है और पटना बिहार का है।
ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का रिलेशन हो इनके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में, तो हम उसको रिलेशन ही कहेंगे, ठीक है। इफ़ वी इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट कंपोनेंट x, यहाँ पे देखो रिलेशन को अपन मान लो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं, मान लो रायपुर छत्तीसगढ़, पहला एलिमेंट ऐसा ब्रैकेट में रायपुर और छत्तीसगढ़। तो रायपुर और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या रिलेशन है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो इस प्रकार ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। जैसे एक्स वाई से रिलेटेड है मान लो, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई करके लिखते हैं, ऐसा एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा करके, ये ऐसा एक्स वाई से किसी न किसी रिलेशन से रिलेटेड है, ऐसा। तो ये रिलेशन हो गया। डेफिनीशन देखो, मान लो दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में किसी न किसी प्रकार का रिलेशन है, तो वो उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तुम्हारे बुक में दिया है, देख लो, बुक तो एक ही ठो है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लो ए और बी जो हैं वो दो नॉन अरिक्त समुच्चय हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से एक एलिमेंट का बी के एलिमेंट से रिलेशन आर को, जो आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। कैसे? मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, देखो। अपन दो सेट्स ए और बी के एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन आर डिफाइंड है, तब क्या होता है? देखो, लेट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ए इक्वल, मान लो ए बी सी, और एक दूसरा सेट्स ले लेते हैं बी इक्वल एक्स वाई जेड, और ये ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड है। मान लो सपोज ए रिलेटेड एक्स है, ए रिलेटेड एक्स है, इसको ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे ए एक्स, एंड बी रिलेटेड वाई है, इसको ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे बी वाई, और इसी तरह से सी रिलेटेड जेड है, इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे सी जेड, ठीक है ना। तो या तो हम ऐसा लिखते हैं ए रिलेटेड एक्स, या ऐसा लिखते हैं पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब इसमें आर्डर जो है हमेशा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। ये पहला एलिमेंट इधर लिखा जाएगा, दूसरा सेकंड पोजीशन पे लिखा जाएगा। अब यहाँ ए रिलेटेड एक्स को हम एक ब्रैकेट में एक्स वाई ए एक्स भी लिख सकते हैं, बी रिलेटेड वाई को बी वाई भी लिख सकते हैं, सी रिलेटेड जेड को अपन सी जेड भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यदि हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालना सीखे उधर, ए एक्स ए वाई और ए जेड, फिर अब बी को लेंगे वैसी, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब सी के लिए लेंगे तो यह हो जाएगा सी एक्स सी वाई और सी जेड। ए क्रॉस बी में इतने सारे एलिमेंट होंगे, 3 3 जा 9 एलिमेंट, ठीक है ना। यस सर। अब देखो, जो रिलेशन आर है वो इसका सबसेट है, ए रिलेटेड एक्स ए एक्स बी वाई सी जेड, यही है ना रिलेशन के हिसाब से। यस सर। तो ए एक्स बी वाई सी जेड इसमें जरूर है, ए क्रॉस बी में देख लो। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो निश्चित तौर पे वो जो रिलेशन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यदि पूरे रिलेटेड एलिमेंट के सेट को हम आर से इंडिकेट करें, वेयर आर इज द आर इक्वल ए एक्स बी वाई और सी जेड।
मतलब रिलेशन जो है दो सेट्स के बीच में कोई भी रिलेशन आर है वो दोनों सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट जरूर होता है। ठीक है, माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बोथ द सेट्स, आर इज द सबसेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द सेट्स। यही लिखा है। इसको सिंबॉलिकली अपन लिखते हैं, सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, रिलेशन को मान लो जैसे आर को अपन लिखते हैं, रिलेशन आर को जो ए से बी में है तो आर इक्वल ऐसा लिखेंगे कर इसके ब्रैकेट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स वाई से रिलेटेड है, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकंड एलिमेंट बी का है। ऐसा भी लिखते हैं सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से। मान लो एक्स वाई में के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उसको ऐसा लिखते हैं, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू, आर लिख के उसको काट देते हैं। हाँ, माने एक्स वाई से कोई रिलेशन नहीं रखता है, माने एक्स नॉट रिलेटेड टू वाई, ऐसा है बस। So वो आर के ऊपर क्रॉस रहेगा। अब कुछ रिलेशन के प्रकार हैं, सम पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते जाते हैं एक एक करके। सबसे पहले दे रहा है यूनिवर्सल रिलेशन। सपोज कोई सेट ए है और उसमें कोई रिलेशन आर डिफाइंड है। क्या पता है? क्या चीज़? आर का मतलब रिलेशन नॉट, काट दो आर को, क्रॉस कर दो तो नॉट रिलेटेड टू वाई हो जाएगा। आर का मतलब रिलेशन, कोई भी रिलेशन। रिलेशन को सिंबॉलिकली आर से शो करते हैं। यहाँ हमको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मतलब डेफिनेशन दिया है, टाइप्स ऑफ रिलेशन दिया है। पहला यूनिवर्सल रिलेशन, ये बुक में दिया है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आर जो है ए में डिफाइंड है, कोई रिलेशन आर जो है वो ए में डिफाइंड है। लेट आर बी ऐसा कहो, यहाँ ऐसा सा पढ़ो तुम, इसको सुन लो, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बोला है सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन आर जो है किसी एक सेट में डिफाइंड है। माने सेट ए कह रहा है, उसका मतलब ये है कि सेट ए का एलिमेंट स्वयं सेट ए के ही एलिमेंट से उस रिलेशन से रिलेटेड है। एक ही सेट दिया है तब की बात है। तो मान लो आर जो है डिफाइंड है, ए में बोल रहा है आर डिफाइंड ऑन ए, दिस इम्प्लीज दैट आर इक्वल, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसा लिख सकते हो। या लिख सकते हो आर इक्वल ए क्रॉस ए। यदि आर जो है स्वयं एक ही सेट ए में डिफाइंड है तब हम लिख सकते हैं आर इक्वल ए क्रॉस ए, मतलब ए का कोई एलिमेंट ए के ही किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। अब तब उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। मतलब यदि कोई सेट ऐसा है जिसमें कोई रिलेशन आर डिफाइंड है तब हम ए आर को या उस सेट को यूनिवर्सल, उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ये यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन है। जैसे बुक में दिया है, देखो, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल ए क्रॉस ए। यदि मतलब आर जो है ए क्रॉस ए के इक्वल हो तब हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं जो कि ए में डिफाइंड है। ये बुक में दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आइडेंटिटी रिलेशन, यदि किसी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, मान लो x बिलोंग्स टू ए है और x है, मतलब x स्वयं से रिलेटेड है, तब हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में मतलब सेम एलिमेंट, हाँ सेम एलिमेंट हो। अब वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, मान लो ए में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ये तुम्हारे बुक में दिया है, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड वाइड रिलेशन इफ आर इक्वल 5, माने आर में कोई एलिमेंट ही ना हो। कोई एलिमेंट तभी ना रहेगा जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो, मतलब सेट ए जो भी सेट दिया है उसमें के कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तब हम लिखते हैं एम्प्टी रिलेशन, मतलब आर इक्वल 5। अब उसके बाद फिर डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब इसको मैं समझा देता हूँ डायग्राम बना के, तब बेहतर होगा। सर वो जो आर इंटू एन टू ए था सर, उसको मतलब कि दिखाने के लिए तो क्रॉस उसकी जगह आर लिखना पड़ेगा। हाँ, आर इक्वल एक से, हाँ रिलेशन है कह के। मान लो दो सेट्स हैं हमारे पास, आर सच दैट ए टेंस टू बी है, माने ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेशन आर से रिलेटेड है। और ये मान लो आर में ऐसा है, ये अपन डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये ए है, ये बी है, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और इसमें ले लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और क्या लें एम एन पी, ऐसा कुछ ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो ए रिलेटेड है एक्स से, बी रिलेटेड है वाई से, सी रिलेटेड है जेड से, डी रिलेटेड है डब्ल्यू से, ई रिलेटेड है इधर एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो गया, ई रिलेटेड है एम से, एक तो हटा देते हैं, और एफ रिलेटेड है एन से। सीधा सीधा में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट गलत हो गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक तो है 6 एलिमेंट। तो जो सामने सामने में इसीलिए रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है वैसे लिखा गया है, माने ए से जो रिलेटेड है उसको ठीक उसके सामने लिखा गया है, तो ऐसा रिलेशन है मान लो। अब यहाँ देखो डोमेन किसको कहते हैं, ये जो ए सेट ए का जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब सेट ए को हम इस रिलेशन का डोमेन कहेंगे प्रांत हिंदी में, और सेट बी को इस रिलेशन का को डोमेन कहेंगे या सह प्रांत हिंदी में। ठीक है, और रेंज, यहाँ रिलेशन में रेंज और सह प्रांत या को डोमेन और रेंज एक ही होते हैं। बी के सारे एलिमेंट को हम रेंज भी कहेंगे। फंक्शन में को डोमेन और रेंज अलग अलग हो जाता है, लेकिन रिलेशन में लगभग सेम होता है। मान लो ऐसा है, इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, मान लो एक एलिमेंट और है, इसमें क्या ले लेते हैं पी ले लेते हैं। यदि पी किसी से रिलेटेड नहीं है तब रेंज सह प्रांत तो ही पूरा, को डोमेन तो पूरा होगा, लेकिन रेंज में सिर्फ इतने ही एलिमेंट होंगे जो रिलेटेड हैं। माने ऐसा कह सकते हो कि सेट ए, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन मीन्स प्रांत, सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन, एंड set of all element in B which are related to at least one element of A is called range। एक बार और बोल देता हूँ कि B के ऐसे सारे एलिमेंट जो A के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, उसको हम अलग लिख लें तो जो नया सेट मिलेगा हमको वो रेंज होगा। अब इसमें यही दिया है, मान लो सारे रिलेटेड हैं तो रेंज बी ही होगा। और एक आठ छूट जाता है, मान लो रिलेटेड नहीं है तो रेंज इतना को अलग से लिख लेंगे तो जो मिलेगा वो रेंज होगा। ठीक है, तो ये डोमेन, को डोमेन और रेंज का डेफिनेशन है जो तुम्हारे बुक में दिया है। बुक में क्या दिया है देखते हैं, देखो, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन द सेट ऑफ, अच्छा जैसे अपन को रिलेशन दिया है और बोलता है कि डोमेन फाइंड करो,
तो जितना पेयर दिया रहेगा उसमें के सारे फर्स्ट एलिमेंट को एक जगह लिख देना, तो वो डोमेन हो जाएगा, और सेकेंड एलिमेंट को एक जगह कलेक्ट कर देना, तो वो कोडोमेन हो जाएगा। जैसे ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी सी डी कैसे होगा? ए एक्स बी वाई सी जेड ऐसा हो सकता है। तो पहला एलिमेंट ए सी और डी को इस तरफ, हाँ, बाकी उसको उस तरफ, हाँ, सामने सामने। हाँ, पहला ए जो रहेगा वो इसमें मतलब हाँ, फर्स्ट एलिमेंट को एक जगह लिखना, पेयर का पहला एलिमेंट को अलग कर देना, पहले एलिमेंट का, तो वो डोमेन हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट को अलग लिख देना, तो वो कोडोमेन हो जाएगा। अब इसमें रेंज के लिए डेफिनेशन दिया है, देखो जो कि मैं बोला हूँ उसको इस सिंबल के रूप में लिखा है। डोमेन यहाँ पे देखो, रिलेशन में डोमेन आप आर इक्वल कोडोमेन, डोमेन तो हो गया ना। रेंज के लिए दिया है, देखो लेट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट मीन्स कंपोनेंट इन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए। सारे जो सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है उसी को रेंज कहते हैं, और कोडोमेन भी उसी को कहते हैं, सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को। कोडोमेन में बोला इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट बी इज कॉल्ड। अच्छा, पूरे के पूरे सेट बी को, यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है मालूम है? पूरे के जैसे सब रिलेटेड है तब तो रेंज और कोडोमेन एक ही रहेगा, लेकिन एक आठ छूट जा रहा है तो उसी कंडीशन में डिफरेंट होगा। तो देखो सारे एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहेंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट को इकट्ठा कर लिए तो जो मिलेगा उसको कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, अब वो बोला है कि जो रिलेशन दिया है उसमें के सेकेंड एलिमेंट को अलग लिखोगे तो वो रेंज होगा। अब कब अलग अलग होगा? जब इसमें के सारे एलिमेंट यदि रिलेटेड हैं तो रेंज और कोडोमेन सेम होगा, लेकिन एक आठ ज़्यादा दे दिया है जो रिलेटेड नहीं है किसी से, तो रेंज और कोडोमेन अलग होगा। क्यों? क्योंकि रेंज निकालते समय क्या करोगे तुम, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं हमको उसमें के सेकेंड एलिमेंट को अलग लिखोगे। तो मान लो ऐसा दिया है ए एक्स बी वाई सी जेड डी डब्ल्यू ई एम और एफ एन दिया है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? ए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम एन, वो रेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो रेंज है, यहाँ बी में यदि एक्स्ट्रा पी है तो रेंज और बी अलग अलग हो गए ना, एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है, और मान लो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो रेंज और बी सेम हो जाएंगे। ठीक? यस सर। हाँ, अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालोगे? मान लो सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? तुम पढ़े हो क्लास में, तुम उस समय पढ़े थे कि लेट m be the number of element in set A and n be the number of element in set B, then number of element in A cross B equal m into n, ऐसा पढ़े थे। यहाँ p क्यों दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल क्यों दिया है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल p क्यू। तो ये तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ। अब इसमें देखो कितने ढंग से रिलेटेड हो सकते हैं। ये 2 का पावर p इंटू क्यू होता है, कैसे बोल रहा है देखो यहाँ, अरे उसको लंबा छोड़ देना तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अपन क्या माने हैं कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल q, देन द नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल p इंटू क्यू, ये तो होता है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देखो कितने रिलेशन हो सकते हैं, जितने सबसेट हम बना सकते हैं A क्रॉस B के उतने रिलेशन हो सकते हैं। तो उसको तुम्हारे बुक में प्रूफ नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया है, तो तुम जानो, क्योंकि प्रूफ करने के लिए हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जानकारी होना चाहिए, जो कि तुमको अभी नहीं है। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर पढ़ोगे तो वो सिलेबस निर्धारित करने वाले और लिखने वाले जाने। हाँ देखो यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल P है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल हो जाता है P इंटू Q, ये होता है। ठीक है, अब जो रिलेशन होंगे जितने सबसेट हो सकते हैं A क्रॉस B में कितने हैं? P इंटू Q एलिमेंट है ना,
तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? देखो, यदि हम एक एक एलिमेंट को सिंगलटन सेट लें तो जितने एलिमेंट है उतने सेट बनेंगे। माने एक तो नल सेट एक हमेशा सबसेट होता है सबका। फिर सिंगलटन सेट लें तो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट होगा P इंटू क्यू C1। एक एक लेंगे तो इतने ठो हमको सबसेट मिलेगा। जैसे मान लो 10 एलिमेंट है किसी सेट में, तो सिंगलटन एलिमेंट को लेके अपन सेट बनाए तो 10 ठो बनेगा ना। अब दो दो एलिमेंट को लेके सेट बनाए तो PQC2 होता है, वही n में से 2 छांटने के ढंग। उधर पढ़े भी नहीं, NC1 NC2 नहीं बताया था, फैक्टोरियल अपान NCR का फार्मूला ये बताया था मैं, केवल थोड़ा सा जान लो अभी। फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R, ऐसा नहीं बनाया था। तो यहाँ देखो, यदि PQ एलिमेंट से एक एक एलिमेंट को छांटने के या निकालने के, अलग करने के, सेलेक्ट करने के ढंग PQC1 होगा। दो दो एलिमेंट को सेलेक्ट करने के ढंग PQCT होगा। ऐसी डैश 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 प्लस R एलिमेंट को सेलेक्ट करने का ढंग PQCR होगा। और PQ एलिमेंट को पूरे को लें तो PQCPQ होगा। और एक एलिमेंट और होता है जब एक भी एलिमेंट को ना लें, PQC0, इसको अपन नल सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय 5। तो ये जो होता है 1 + 1 का पावर PQ का एक्सपांसन होता है, और इसलिए टोटल नंबर हो गया 2⁻⁴ P इंटू Q। मतलब यदि PQ एलिमेंट हैं A क्रॉस B में तो कितने रिलेशन हो सकते हैं? 2⁻⁴ P इंटू Q। ये तुमको याद रखना है। अभी डेरिवेशन तो खैर तुम्हारे में दिया नहीं है, थोड़ा सा दे दिया है, बस बता दिया है कि यदि A में P एलिमेंट हैं, Q में P, B में Q एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटू Q होंगे। और इस P इंटू Q एलिमेंट को लेकर के हम जितने रिलेशन बना सकते हैं उसकी संख्या 2⁻⁴ P इंटू Q होगा। बस ये इतना ही दिया है अभी। कॉम्बिनेशन का सिंबल है वो, इसीलिए तो अभी नहीं पढ़े हो। तो केवल कैसे, हाँ NC0 का 1 आता है, NC1 का n आता है, n की जगह PQ है। NC2 का n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 आता है। ऐसा हल तो किए थे उस समय। हाँ, तो तुम्हारे बुक में जितना दिया है उतना ही जानो। अभी जब चैप्टर पढ़ लोगे तब उसको डिटेल में जानने की कोशिश करोगे। इन्वर्स रिलेशन, मान लो x जो है y से रिलेशन r से रिलेटेड है, तो r इन्वर्स क्या हो जाएगा? y r इन्वर्स, ऐसा लिखते हैं इसको इन्वर्स को। मान लो ये x रिलेटेड y है तो इन्वर्स रिलेशन ऐसा हो जाएगा y r इन्वर्स x। y का x के साथ रिलेशन को r इन्वर्स से शो करेंगे, उल्टा। ठीक है ना? तो ये इन्वर्स रिलेशन है। जैसे x रिलेटेड y है तो हम उसको x y लिखेंगे, तो इन्वर्स रिलेशन को y x लिखेंगे, आपस में जगह बदल जाता है। हाँ, अब एग्जाम्पल दिया है। हाँ, और कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को कैसे शो करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसके बारे में बताया है। देखो पहले बुक में क्या लिखा देख लो, फिर मैं बोर्ड में लिख के बता दूंगा। अ रिलेशन ऑफ सेट A टू सेट B कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, ये सेट थ्योरी में पढ़े हो, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जितने रिलेटेड एलिमेंट हैं उसको पेयर के रूप में अब हम इस चैप्टर के अगला पार्ट जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है नेक्स्ट डे देखेंगे और डिटेल में देखेंगे।